वालेकुम। आज हमारा लेसन नंबर 8 है। आज हम एनवेलप्स के बारे में पढ़ेंगे। एनवेलप्स ऑप्शन क्या होता है और उससे हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह आपने डेमो में देख लिया, ये मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर हमने टैक्स ऐड किया था, तो वो किस तरह होता है, वो एनवेलप्स से होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल पहले दिखा देता हूँ कि एनवेलप्स काम किस तरह करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन क्लॉक लिख देता हूँ। ये मैंने डिज़ाइन क्लॉक लिख दिया, टैक्स ऐड कर दिया सिंपल, और इसको मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ हो। इसका थोड़ा सा मैं स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, बोल्ड सा कर देता हूँ ताकि दिखने में आसान हो। और एनवेलप्स के लिए ज़्यादातर आपने बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका डिज़ाइन सही से नज़र आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई रैंडम से उठा लेता हूँ। ये मैंने रैंडम से, अब इसी को मैं यूज़ करूँगा अपने एनवेलप्स के शेप में। तो एनवेलप्स काम किस तरह करते हैं मैं आपको भी दिखा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ रेक्टेंगल में हमने क्या करना है, इसको कोई शेप देना है, तो उसको भी हम शेप दे सकते हैं। वो किस तरह, वो हम शेप टूल से करेंगे। तो शेप टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देख ले, अब इसको मैंने ऊपर लेके जाना है, तो वो मैं नहीं लेके जा सकता। तो इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू कर्व। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो एक तो यहाँ पे अब आपके पास ये कर्व्स आ गए। फॉर एग्जांपल पहले मैं ये शेप बना देता हूँ, चलिए ये फॉर एग्जांपल अब मैंने ये शेप बना दी। तो पहले मैंने ये शेप बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ना, इसकी कॉपी में बना देता हूँ, इसको साइड पे कर देता हूँ क्योंकि ये हमें बाकी शेप्स के लिए काम आएगी। तो ये टेक्स्ट मैं इस शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आप इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये आपको नज़र आ रहा है एनवेलप, और कंट्रोल F7 उसका शॉर्टकट है। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे मैंने सिंपल क्लिक कर दिया। लाइक इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ। आप करना चाहते तो कर दें, नहीं करना चाहते ना करें, आपकी मर्जी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसके अंदर एडजस्ट कर दूँ। तो किस तरह मैं करूँगा, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे ये आइकन आपको नज़र आ रहा है क्रिएट फ्रॉम का, इस पे मैं क्लिक करूँगा और मैं नीचे ये, अब ये कर्सर चेंज हो गया एरो में, और मैं शेप पे क्लिक करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसने मुझे ये देख ली यहाँ पे बता दिया कि आपका टेक्स्ट इस शेप में आएगा। तो अगर आप इसमें मज़ीद चेंजेस करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो पहले शेप को चेंज कर दें। अब आपने क्या करना है, मैंने करना है अप्लाई। मैं अप्लाई कर दूंगा, ये देख ले उसने टेक्स्ट जो है ना जी इस फॉर्म में दे दिए। तो मैं इसको इस तरह से कोई शेप बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइनिंग करते कोई शेप बनाते हैं, तो इसमें बड़े आराम से आप उसको ये बना के लगा सकते हैं। लाइक इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये इस तरह से, और इसको मैं इसके मिडल में रखता हूँ। तो वो आसान है, या तो आप कर्सर से इस तरह माउस से नीचे लेके आए, या मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और फिर शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा और सी और फिर ई। सी से ये सेंटर हो गया, ई से ये अलाइन हो गया। तो ये देख ले, ये एक शेप आपका आराम से बन गया। कितना आसान था, यहाँ पे ग्रुप कर दे। अब आप उसको मूव भी कर सकते, अपनी किसी बैनर वगैरह में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते। तो ये आपका एक शेप आ गया। अब दूसरा शेप मैं आपको बताता हूँ। दूसरा शेप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल से ही मैं बना देता हूँ आपको। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल मैंने इस तरह ले लिया, वही सेम पुराना तरीका है। इसको कन्वर्ट टू कर्व आपने कर देना है। अब शेप टूल आपने लेना है। मैं उसको बीच में से ये उठाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बीच में से क्लिक करूँगा। अच्छा, एक तो गाइडलाइन आप अपने लिए रखें ताकि आपको नज़र पता चले कि आप जो अभी वो कर रहे हैं ना, आप अभी जो काम कर रहे हैं वो आप एक ही पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट्स ऐड करूँगा तो वो एक ही लाइन पे नज़र आए। तो इसको मैंने क्या कर दिए, इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर दिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा
यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऐड नोट कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं नोट ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस पॉइंट से इसको ऊपर लेके जाना है। दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और ऐड कर दिए। अब मैंने क्या करना है, इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग करूँगा। ये देख लें गाइडलाइन, अगर आप गाइडलाइन नहीं लगाएंगे तो मैं भी आप इसको इस तरह से ड्रैग कर दे या इस तरह से, तो आपका वो साउंड सही नज़र नहीं आएगा। इसको इसी लाइन के ऊपर इस तरह से ड्रैग कर दे, तो जितनी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से वो ड्रैग कर दे। मैंने इतना कर दिए। इसी तरह सेम आपने नीचे भी ड्रैग कर देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतना कर देता हूँ, तो ये देख ले कितने आराम से मैंने एक शेप बना दिए। तो ये इस तरह से मैंने शेप बना दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने ये ब्लू है, इस पर क्लिक कर दिया और डिलीट करूँगा तो ये गाइडलाइन ख़त्म हो गए। अब ये शेप मेरे पास आ गए। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में जगह नज़र आए। अब इसकी डुप्लिकेट मैं बना देता हूँ। मैंने ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दिया तो डुप्लिकेट बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें एडजस्ट करूँगा। तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने, और आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे इस आइकन पे, और इस पे क्लिक कर दे तो ये देख ले शेप बन गया। अप्लाई कर दे, ये देख कितने मज़े से आराम से उसने उसका शेप अडॉप्ट कर दिए। तो और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इसकी सेंटर में रख दूँ। तो ये मैंने कर दिया। ये देख ले आपका कितने आराम से हो गए। इसके बॉर्डर्स थोड़े से इंक्रीज कर दे तरह से, और तो थोड़ा सा कम कर दे या दूसरा कॉपी बना दे तरह से। तो इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और इसको कोई और कलर दे देता हूँ। लाइक मैं ये, अच्छा कलर के लिए पहले आप करेंगे, पहले कलर देंगे क्योंकि इशू इस तरह आता है कि ये आपने रेक्टेंगल बनाए है ना, इसके बॉर्डर्स को आपने कलर देना होगा। तो मैं इसके बॉर्डर्स को कलर दे देता हूँ। इस बॉर्डर को भी मैंने दे दिया, इसके बॉर्डर को भी मैंने कलर दे दिया। और टेक्स्ट को आप बॉर्डर नहीं, आप कलर देंगे तो आप कंट्रोल Z, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिए तो इसको मैं इस तरह कलर दे दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, तो सेलेक्ट नहीं हो रहा था इस वजह से ये अंदर फिल आ गया। तो मैं इसको अब ग्रुप कर देता हूँ। आप कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसको अनग्रुप करके अलग अलग चेंज कर सकते। दूसरा ये मैंने बना दिए। अच्छा इसी तरह मैं एक और डिज़ाइन आपके लिए बना देता हूँ रेक्टेंगल से ही। अब आप देख ले रेक्टेंगल से मैं आपको कितने वो बना के दिखाता हूँ शेप्स। तो इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व कर दे, शेप टूल उठाऊंगा। अच्छा अब मैं नीचे से इस तरह से लाइन गाइडलाइन ऐड करता हूँ यहाँ पे। इसको मैं सेंटर में अच्छा ये सेंटर में अब हो गए। अब इस पर मैंने क्लिक कर दिया, शेप टूल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ऐड कर दूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह से खींचते हैं ना, लाइक इस तरह से मैं कर देता हूँ और इस तरह से कर देता हूँ। तो ये देख ले आपका ये शेप बन गया। अब वही सेम तरीका है, टेक्स्ट डुप्लीकेट मैंने ले लिए। मैं क्या करता हूँ, अभी से चेंज कर देता हूँ, बाद में फिर वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिए, और अब इसका भी बॉर्डर कलर में बॉर्डर थोड़ी सी, अच्छा इसको तो बाद में भी हम कर सकते इस पर क्लिक करूँगा और इसको इस तरह से अप्लाई कर दूंगा। ये देख ले ये इसने उसकी शेप में एडजस्ट कर दिए। इसके बॉर्डर जो है ना मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने थोड़ी सी इंक्रीज कर दिए। एक कलर में कोई और लगा देता हूँ, तो कलर में चेंज कर देता हूँ। और अब इसको मैं इस सेंटर में रखता हूँ। तो गाइडलाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है। इस साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा ताकि टेक्स्ट के साथ फिटिंग। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा और CE कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी
सेंटर में आ जाएगा। अब इसको मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ तो ये अच्छा यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपने मूव करना है। अगर आप शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये देख लें ये इस तरह से मूव करेगा। आप शिफ्ट के साथ करेंगे ना, शिफ्ट प्रेस रखेंगे और मूव करेंगे तो ये ब्लू लाइन सा आपको बता रहे कि आपका बॉर्डर कहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये इस तरह इसने मुझे शेप बना के दे दिए। तो इस तरह से आप मतलब कुछ भी मतलब शेप उठा के उसको अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते। अच्छा, उसके बाद सर्कल में भी आप कर सकते हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्कल ले लिया, ये मैंने एक सर्कल ले लिया। ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, सर्कल में तो सही नज़र नहीं आएगा। तो सर्कल के लिए हम क्या करते, इसको एडिट कर देते हैं, 2 लाइन में कर देते हैं और इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको चेक करता हूँ इसमें और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देख ले इसने उसको वो सर्कल में भी चेंज कर दिया। ये देख ले, ये मैं आगे यहाँ पे रख देता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने कर दिए। इसके स्ट्रोक्स में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और कलर इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब अपनी मर्जी से कोई कलर लगा दे। स्ट्रोक कलर आपने चूज करना है और ये कलर चूज कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ और सर्कल को चूज करके शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा। तो ये देख लीजिए आपका दूसरा शेप बन गया। अच्छा, सर्कल से मैं अभी आपको एक और मज़े की शेप बना के दिखाता हूँ। तो आपको एक तो डिज़ाइन वो बहुत अच्छा आता है, दूसरा आपको आइडिया हो जाएगा कि शेप किस तरह से बनते हैं। तो मैं अभी एक सर्कल उठा लेता हूँ। सिंपल सर्कल मैंने बना दिए इस तरह। कंट्रोल के साथ आप सर्कल बनाएंगे तो वो बिल्कुल गोल आएगा। और अब शिफ्ट के साथ मैं अंदर की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ। लाइक इतना मैं कर देता हूँ और डुप्लीकेट बना देता हूँ। ये मैंने 2 सर्कल ले लिए। अब मैं जाता हूँ 2 पॉइंट लाइन पे और इसको इस तरह से लाइन लगा देता हूँ और दूसरा मैं इस तरह से एक लाइन लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक लाइन लगा दी। अब अगर आप यहाँ स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देख ले आपके पास कितने शेप्स आ गए। मैं आपको शेप्स बता देता हूँ कि आप एक सर्कल और मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करके किस तरह से शेप्स बनाते हैं। तो एक आप यहाँ पे क्लिक कर दे, आपका ये एक शेप आ गया। यहाँ पे क्लिक कर दे, आपका दूसरा शेप आ गया। इसी तरह मतलब मुझे ये 2 शेप्स चाहिए थे। तो यहाँ पे मैं पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक शेप मेरे पास आ गया, ये दूसरा शेप, इसको अब ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दे। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी शेप बन जाएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये 2 मेरे पास शेप्स आ गए। अब ये 2 शेप इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगा वो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो ये 2 शेप्स आ गए हमारे पास। अब मैं टेक्स्ट उठाता हूँ और इसकी शेप में लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन क्लॉक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए और साथ में मैं नीचे जो है ना अच्छा इसको भी पहले करते हैं तो ऐसे ही कर देते। चले इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ से ये कलर मैंने दे दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इससे फिल ख़त्म कर देता हूँ। मैं इस पर फिल ख़त्म कर देता हूँ, स्ट्रोक रह गए। अब मैं क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और अप्लाई कर दूँगा। ये उसको उस शेप में ले गया, लेकिन ये सही नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ और क्या करूँगा, पिक टूल से पहले इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दूँगा। या ज़्यादा आ रहा है तो मैं 2 लाइन और सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से मैं स्पेस थोड़ा कम कर देता हूँ। इस तरह से कर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है और इस पे मैं क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो ये देख ले, ये अभी भी थोड़ा सा सही नहीं है। वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूँ
ये शेप आप पहले इस तरह करें ना कि जितना आपका टेक्स्ट है ना उसके अकॉर्डिंग कर दे, या तो टेक्स्ट कम कर दे या शेप कम कर दे। तो मैं या इंक्रीज कर दे, तो मैं शेप थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब तकरीबन सही आएगा। तो इसको मैं करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। अब ये देख ले, अभी भी खैर थोड़ा सही नहीं आए लेकिन फिर भी स्टाइल बन गए। तो ये यहाँ पे पर्पस सिर्फ आपको समझाना है कि आप अपना एनवेलप्स टूल को यूज़ करके किस तरह से अपने डिज़ाइन करेंगे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से वो करते जाएं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो ये मैं जस्ट आपको यहाँ पे डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो इसको ई कर देता हूँ और तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ ये। तो इस तरह से आपका ये शेप भी बन गया। इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, ये साइड पे रख देता हूँ। अच्छा, अब मैंने फिर से डिज़ाइन क्लॉक उठा लिए, इसको मैं तरह से कर देता हूँ और साथ में मैं चैनल लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब इस शेप में मैंने लेके जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा पहले इन सबको मैं सेंटर कर देता हूँ। ये सेलेक्टेड है तो इसको मैं थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ, ज़्यादा कम हो गया। ये कितना है, ये इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, हाँ 72 कर देता हूँ। फिर इसको मैं उससे थोड़ा सा कम कर दूंगा, इसको फिर मैं उससे थोड़ा सा कम कर दूँ। तो ये 3 स्टेप्स में मैंने बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये लाइन स्पेस भी कम कर देता हूँ शेप टूल की मदद से। ये इस तरह से मैंने कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, ये शेप उठा लेता हूँ, ट्राई करते हैं कि सही नज़र आएगा भी या नहीं। तो ये मैं उठा लेता हूँ, इसको कोई कलर दे देता हूँ, कलर रिमूव कर देता हूँ। कलर मैंने रिमूव कर दिए। अब तकरीबन अब सही है। तो मैं क्या करता हूँ, तो उठा के इसके अंदर रख दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। तो कंट्रोल Z में कर देता हूँ। आप करते और इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको यहाँ पे बता देता है। तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। लाइक मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर दे। लाइक मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शंस है कि आपने उसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं आप उसको ओरिजिनल कर देता हूँ और अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे, और अप्लाई करता हूँ तो ये ओरिजिनल में आ गया। मैं फ्री में करता हूँ अप्लाई, तो ये एक और स्टाइल में चेंज हो गया। हॉरिजॉन्टल में करता हूँ अप्लाई करता हूँ, तो ये देख ये आप हॉरिजॉन्टल में आ गया। इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा तो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिलीट कर देता हूँ, तो ये आपका दूसरा डिज़ाइन आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और मज़े की डिज़ाइन बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स डाउनलोड किए। तो मैं पहले ये बॉटल उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये बॉटल को मैंने क्या करना है, एक तो इसका कलर अभी वगैरह चेंज नहीं हो सकता, तो इसके लिए बिटमैप पे आप कन्वर्ट कर देंगे। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इसको आउटलाइन ट्रेस कर देंगे लाइन आर्ट के थ्रू। यह भी प्रोसेस हो जाएगा। ये देख लीजिए कन्वर्ट हो गया, मैंने ओके कर दिया। ये दो होंगे, ये ओरिजिनल कॉपी है, इसको डिलीट कर दे। ये इसको यूज़ करूँगा और कोई सा भी कलर दे दूँगा। ये इस तरह से मैं अब कलर दे सकता हूँ, स्ट्रोक भी मैं लगा सकता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने एक कलर दे दी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस तरह से बोतल मैंने ले लिया। मैं चाहता हूँ इसके दरमियान में टैक्स आए, तो वो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मैं रेक्टेंगल इसके ऊपर बना देता हूँ कि यहाँ पे आपका टैक्स आना चाहिए।
अब मैंने रेक्टेंगल बना दिए, तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया और शिफ्ट के साथ मैं इस बॉटल पे क्लिक करूंगा ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये वेल्ड का है, अगर अच्छा मैं एग्जांपल के लिए आपको वेल्ड कर देता हूँ, तो ये देख लिया इसने इसको वेल्ड कर दिया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये जस्ट एग्जांपल किया था। यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा तो ये देख ली ये इसने ये उसको ट्रिम कर दिया, कंट्रोल जेड, ये ट्रिम कर देगा। इसी तरह यहाँ पे आप इंटरसेक्ट करेंगे तो ये देख ली ये इस तरह इंटरसेक्ट कर दिया इसने, ये देख ली ये इसने एक और ऑप्शन बना के आपको दे दिया। इंटरसेक्ट का ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में कॉमन जो एरिया होगा वो आपको बना के दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये बोतल आ गया, ये मैंने इसके ऊपर जहाँ पे मैंने टेक्स्ट बनाना है वो मैंने रेक्टेंगल रख दिए, आगे पीछे की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ऊपर नीचे हमने सेट करना है। अब रेक्टेंगल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और बोतल के ऊपर क्लिक कर दिए, पहले मैं इंटरसेक्ट कर देता हूँ और फिर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देख ले ये इसने मुझे बना दिए। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से ये मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ये देख ले अब ये इस तरह से इसने मुझे ट्रिम करके दे दिए। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, बल्कि दूसरे शेप पे समझा दूंगा। अब मेरे पास ये आ गए। अब यहाँ पे ये बोतल आप देख ले ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये देख ले। तो मैंने क्या करना है, इस शेप को यूज़ करके टेक्स्ट लगाना है और फिर टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो एडिट कर देता हूँ, बोतल लिख देता हूँ और बोतल को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। मैंने सीधा कर दिए, यहाँ से 90 कर देता हूँ ताकि बिल्कुल सीधा है। और शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। अच्छा अब ये बोतल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देख ले इसने बोतल का जो शेप था वो अडॉप्ट कर लिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या इस तरह आप शिफ्ट के साथ कर दे, आसान तरीका ये। और अब इसको एरोस की से मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज थोड़ी सा कम कर देता हूँ। ये देख ले ये इस तरह से आपका बोतल बन गया। इसको मैं कलर दे देता हूँ और इसको अभी मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो ये आपका शेप बन गया, इस तरह मैं कर देता हूँ। तो ये आपका बोतल बन गया, ये आपका एक शेप हो गया। अब किसी और शेप पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये इस पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक और शेप उठा लिया। अब तरीका क्या है कि इसको आपने कन्वर्ट टू बिटमैप करना है, तो आपने बिटमैप पे कन्वर्ट कर देना है और इसको आउटलाइन ट्रेस करना है। आउटलाइन 8 मैंने कर दिए, अब उसको ओके मैंने कर दिए, ये अब 2 हो जाते। ये आप देख लें यहाँ पे ये कलर हो रहा है, ये कलर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला हम यूज़ करेंगे, इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब वही सेम प्रोसीजर है, मैं रेक्टेंगल लूँगा और रेक्टेंगल इसके ऊपर यहाँ तक इस तरह से मैं बना देता हूँ, या इसको मैं और इंक्रीज कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने रेक्टेंगल बना दिए, रेक्टेंगल मैंने चूज़ किए, शिफ्ट के साथ मैंने आइकन पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम। तो मैं ट्रिम कर दिए ना, तो आप ये देख ले ट्रिम से आपका वो हो जाता है, लेकिन पहले आप इंटरसेक्ट वो कर दे, इंटरसेक्ट कर दे ताकि ये अलग कर दे, क्योंकि फिर टेक्स्ट के लिए आपको अलग से शेप बनाना पड़ेगा, वो फिर मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वो तरीका है कि आपने आइकन के ऊपर रेक्टेंगल बना दिया, अब दोनों को सेलेक्ट कर दिए, पहले आप उसको इंटरसेक्ट कर दें। इंटरसेक्ट मैंने कर दिए, यहाँ पे अब ये बन गया और इसको मैं अब
ये दिखा देता हूँ, ये देख ले इंटरसेक्ट इसने बना दिए। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि मूव ना करे ये, और जितना इंटरसेक्ट हुआ है वो ट्रिम भी हो जाए। तो मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट आइकन पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल मैंने डिलीट कर दिया, और ये देख ले अगर आप पहले इंटरसेक्ट करेंगे जो कॉमन एरिया है वो आपको बना के दे देगा, और फिर ट्रिम करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास ये एरिया आ जाता है। अगर आप सिंपल ट्रिम करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर टैक्स के लिए आपको मसला होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्योर टैक्स ले लेता हूँ। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का टैक्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिश। दोबारा लिख देता हूँ FIH, मैंने फिश लिख दिए। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। साथ में मैं क्या करता हूँ, अगर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, नहीं अप्लाई करना चाहते आपकी मर्ज़ी, आप ना करें। इसको मैं कलर भी दे देता हूँ, और साथ में इसकी स्पेसेस थोड़े कम कर देता हूँ, ये इस तरह। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने करना है इस शेप में, तो इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा शेप नहीं आ रहा, ओरिजिनल में कर देता हूँ अप्लाई, यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा ये वाला, अब ये थोड़ा सही नज़र आ रहा है। इस तरह से अगर आपका टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अब इसको उठा के यहाँ पे इस सेंटर में रख के थोड़ा सा साइज़ में कम कर देता हूँ और डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से मैंने इसका साइज़ कम कर दिए। वो जो डिज़ाइन था वो ये था कि मैं इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दूंगा और स्ट्रोक को छोड़ दूंगा। तो वो मैंने स्ट्रोक छोड़ दिए। अब इसी स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, और इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करके इसके सेंटर में रख दूंगा इस तरह। अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देख ये देख ले, बस आपका ये रेडी हो गया। तो कितने आराम से आपने ये शेप बना दिए। तो ये इस तरह से आपने देख लिए कि हमने मतलब एक तो हमने शेप्स यूज़ किए, इस तरह से हमने शेप यूज़ किए, और उससे हमने मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें बना दिए जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं आपके सामने। तो मैंने ये मुख्तलिफ़ रेक्टेंगल और सर्कल और ये ऑब्जेक्ट्स बाहर से उठा के शेप्स मैंने बना दिए। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से एनवेलप्स यूज़ कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें चैनल डिज़ाइन क्लॉक को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखने से आप नहीं ये सीख सकते, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आराम से सीख जाएंगे। तो ये हमारा लेसन 8 था। इसमें हमने एनवेलप टूल डिस्कस किया कि एनवेलप टूल क्या होता है, किस तरह हम उसमें काम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था।